2024 लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है और इसी में बीच जो है आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं में से एक संजय सिंह को जमानत पर रिहा भी किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, इस गिरफ्तारी को लेकर के कितनी निराशाजनक हो सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान या चुनाव में, और कितना संजय सिंह का वापसी जो है कितना आशाजनक और कितना उत्साह भरने वाला है कार्यकर्ताओं में, इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल जी। विधायक जी, क्या कहेंगे, एक तरफ एक नेता का अंदर जाना और एक दूसरे नेता का बाहर आना कितना कष्टकारी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, आप सब लोगों के लिए दिल्ली की सरकार को चलाना और इस चुनाव के बीच जो है जनता के बीच में जाना। देखिए, ये बड़ा लोकतंत्र की हत्या करने वाला रहा है कि एक मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से उन्होंने अंदर किया है, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं बनता है, लेकिन लोकतंत्र की हमेशा जीत रही है, जीत रहेगी, चाहे आताताई ये कुछ भी करते रहे। संजय सिंह जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, 6 महीने के बाद उनको रिहा करना पड़ा। और इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। लोगों के अंदर निराशा जरूर होती है कि उनके कोई नेता अंदर होते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोग आंदोलन की भट्टी से निकले हुए हैं, तपे हुए हैं। सभी वॉलंटियर जितने भी हैं, सभी ने अब एक कसम खाई है कि दिल्ली की आवाज उठाने के लिए दिल्ली के सांसदों को जिता के भेजने की हम सब की जिम्मेवारी बनती है। हम सब वोटरों की, जितने भी वोटर हैं उन सभी की जिम्मेवारी है कि दिल्ली की आवाज उठाने वाले सांसदों को यहाँ से भेजा जाए। विधायक जी, एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का ये सीधा सा आरोप है कि जेल से गैंग चलता है, सरकार नहीं, और सिर्फ चिट्ठी लिख करके दिल्ली की चिंता करने का जो काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वह इमोशनल कार्ड है। क्या ऐसा नहीं लगता कि सच में ये एक इमोशनल कार्ड है, जो नेता है, जो मंत्री हैं, वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं? लोगों के इमोशंस के साथ में खेलना तो इनका काम है, इनका धर्म। कहीं पे राम मंदिर के नाम पे खेलते हैं, कहीं पे कुछ पे। अरे राम सभी के हैं, हम सभी के राम हैं। जिस समय में ये राम मंदिर बनने की 1992 के टाइम से तैयारी हुई थी, हमने उस समय से डोनेशन दे रखी है और अब भी दी है, जो कि सभी हमारे आरएस के बहुत से साथी हैं या विश्व हिंदू परिषद के बहुत से साथी हैं। ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ में खेलना मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। अरे देश का प्रधानमंत्री के काम है राजनीति को चलाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने का काम होता है शंकराचार्यों का, धर्म के अनुयायियों का ये काम होता है। तो ये कोई इनका वो नहीं है। और जेल से सरकार चलेगी और अच्छी सरकार चलेगी, पहले से भी बेहतर सरकार चलेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। लेकिन जिस राजनीति को बदलने की बात करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने न सिर्फ राजनीति को बदलने की बात कही थी बल्कि भ्रष्टाचार उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। जिस भ्रष्टाचार के आरोप में, बेशक आरोप में वो जेल गए हैं, ऐसे में भारत में चाहे किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसे जेल जाने की जरूरत पड़ी, वो त्यागपत्र दे करके गया। क्या अरविंद केजरीवाल को भी एक नैतिकता के आधार पर या देश में एक परंपरा कहें, भले ही संविधान जो है उनको इस चीज से छूट देता है, उनको एक नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि मैंने जब कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। और पार्टी भी एक मत यही है कि किसी भी व्यक्ति ने उनको ना इस्तीफा देने के लिए बोला है, ना कोई बोलेगा। पहले भी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल थे और भविष्य के अंदर भी अरविंद केजरीवाल हमारे नेता है। लेकिन निर्दोष होना तो कोर्ट तय करेगा ना विधायक जी की कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। जिसके ऊपर आरोप है वही अपने आप को निर्दोष कहेगा, तो ये तो कोई परंपरा नहीं। देखिए, जब कोर्ट के लिए आपने बोला है कि कोर्ट या कोई भी कानून नहीं कहता है कि वो इस्तीफा दे, तो क्यों इस्तीफा दे? कोर्ट डिसाइड कर देगा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। ये तो लेके भी गए थे अपील और उनकी अपील भी ठुकरा दी गई है।
तो ये जहां पे कोर्ट को भी इस समय लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादती हो रही है, तो इसलिए इस्तीफा देना नहीं बनता। अच्छा, अब आगामी चुनाव में 25 मई को चुनाव है दिल्ली में। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाने से इस चुनाव पर विशेष करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है? कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और आप यदि सर्वे करेंगे, ईमानदारी से कोई भी सर्वे रहेगा, तो लोगों के अंदर रोष है अरविंद केजरीवाल को अंदर करने का। और इस समय में मैं देख रहा हूं कि एक बहुत से ड्राइवर्स को या ट्रांसपोर्ट के व्यक्तियों को ये एक हिदायत दी गई है कि जहां जहां पर महिलाएं हैं वहां पर आप बसों को कम रोकें। तो ये चाहे राजनीति के अंदर ये कितना भी दुर्भावना के साथ में किसी को आदेश दें, कुछ भी काम करें, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि सभी को पता है कि इस समय में आदेश एलजी साहब के द्वारा उन अफसरों को किया जा रहा है कि दिल्ली के कामों को डिस्टर्ब किया जाए, चाहे वो सीवर लाइन के काम है या पानी की लाइनों के काम है, या इस प्रकार से जो घटनाएं मेरे को कई दिन से सुनने के अंदर आ रही है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी अंदर गए हैं तब से डीटीसी के स्टैंडों के ऊपर बसें कम खड़ी हो रही हैं। जहां पर महिलाएं हैं, महिलाओं को ना चढ़ा के वो दूसरी सवारियों को चढ़ा के फटाफट वो चल देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं सुनने के लिए आ रही हैं, जो काफी निंदनीय है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। तो ये थे विधायक महेंद्र गोयल, जिनसे हम बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी क्या दिल्ली में जो सरकार है वो किस तरीके से काम करती रह जाएगी, या फिर दिल्ली में जो चुनाव है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है।